आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पार्ट 2 की। पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। ऑफ बाउ लॉ पढ़ा था, फिर उसके बाद एक और 3 लॉस पढ़े थे हमने, 3 रूल्स पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करनी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा वो ज़रूर देखना, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको इसकी समझ नहीं आनी, पार्ट 2 की समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। समझ आ गई। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7, फिर 3 4 5 6 7, फिर 4 5 6 और 7। यहाँ पर सारों के साथ एस लिखना है, ये सारों के साथ आ गया जी एस। और दूसरे में सबशेल लिखना है जी पी, दूसरी वाली लाइन में पी सबशेल लिखना है, और तीसरी वाली लाइन में हमने डी सबशेल लिखना है। और चौथी वाली लाइन में हमने एफ सबशेल लिखना है, ठीक है। इसको और इसको ये आ गया, और फिर उसके बाद इन दो पहले दो जो उनसे थे, इन पहले दोनों को अकेले अकेले में रखना है, और बाकी सारों को हमने इस तरह से मिलाते जाना है। ये मिलाया लाइन वाइज ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर एंड में ऐसे। इसको पढ़ना कैसे है, इसको ऊपर से नीचे पढ़ना है, यानी कि ऐसे स्कूल, फिर स्कूल, पब्लिक, फिर स्कूल, फिर यहाँ से पब्लिक, फिर स्कूल, फिर डी पी एस, फिर डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी, एफ डी और एफ। इस तरीके से आपने पढ़ना है, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है आपने, ठीक है ना। और अब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक नंबर पर। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम करनी हो ना, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि ये जो सा एलिमेंट है हाइड्रोजन की हमने करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 1, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस सबसे पहले क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, सबशेल एस आ रहा है ना, तो यहाँ पर एस आ गया, 1s आ रहा है, तो 1s लिख कर यहाँ पर चूँका एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर होता क्या, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जितनी किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद होगी, उतने ही उस एटम के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। हाइड्रोजन के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन लगा देंगे ऊपर की तरफ। यह आ गई हाइड्रोजन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन की निकालते हैं। कार्बन की कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ से ये जो सी है ना, पहले 1s लिखेंगे, ये लो जी 1s लिख दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे लिखेंगे 2s, ये लो जी 2s लिख दिया। फिर उसके बाद आगे 2p। अब इसको देखो, ये 2p नहीं लिखना, हमें पता है कि p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, s सबशेल का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है,
जो कि एस ही होता है, इसलिए हमने अकेला एस लिखा है। जबकि पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पर लिखने हैं, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको, इसमें चूंकि एक ही एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल है जो कि एस ऑर्बिटल है, इसमें फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऑपोजिट स्पिन के साथ डाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ इस तरीके से डाल देंगे। और रही इसकी बात 4 और पॉलीज रूल जो सा था, पॉली रूल जो सा था, एंड वाला तीसरा रूल जो सा था, उसमें एक बात लिखी हुई थी कि जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएं तो तब हम इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं उन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में एक ही सेम स्पिन के साथ। ये नहीं कि आपने इसको इस तरीके से 2 लिख देना, नहीं ऐसे नहीं लिखना, ये गलत बात हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को पुट करना है लेकिन एक ही स्पिन के साथ पहले करेंगे। ये एक ही स्पिन के साथ किया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए इन सारे ऑर्बिटल्स में, तो समझ लो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई जिसकी कार्बन एलिमेंट की। अब हम सोडियम की, सोडियम 11, अब आपको ठीक तरीके से समझ आएगी कि क्या कह रहा था हमारा तीसरा रूल। तीसरा रूल हमें क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था ये 1s, ये 1s और ये नीचे आ गया 2s, 2p और 3s। 2p को हम खोल के लिखेंगे 2px, 2py और 2pz, इस तरीके से खोल के लिख दिया। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इस एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे। इसी तरीके से एस और एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि एस ही होता है, इसलिए इसमें हम पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ही डालेंगे। जबकि पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं आए तो फिर अब हम ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन ऑर्बिटल्स के अंदर, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। अब उसके बाद एंड में यहाँ पर 2p है और एंड में यहाँ पर ये देखिए 3s, ये 3s लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3s आ गया, ये 3s, यहाँ पर एक और ये आ गया। ठीक है ना, 10 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास